नमस्कार दोस्तों। नमस्कार साथियों जैसे थंबनेल में आप देख रहे हो, थंबनेल के अंदर देख रहे हो, आप थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है कि जीडी ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बात करने से पहले हमारे चैनल पर आप नए हो, हमारे चैनल में स्मार्ट जीनियस स्टडी यूट्यूब चैनल है, इस पर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एक नोटिफिकेशन जो बगल में नोटिफिकेशन दे रखा है उसको प्रेस कीजिए। नोटिफिकेशन प्रेस करने से क्या फ़ायदा होता है आपको कि उस आइकन को प्रेस करने पर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सकते हैं। आइए हम टॉपिक पर बात करते हैं, किस प्रकार से एक एक टॉपिक पर बात करेंगे। इसकी किस डेट से इस फॉर्म अप्लाई कब की डेट है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, किस तरह की नॉलेज मांगी है, इस तरह बात करें। तो बात करते हैं कि जैसे इसकी शुरुआत 22 मई से लेकर फॉर्म स्टार्ट हो सके और 11 जून तक इसके फॉर्म अप्लाई किए। इसकी बहुत कम समय दिया गया है, इसकी 11 जून तक दिया गया है। करेक्शन डेट इसकी बात करें, अगर किसी फॉर्म भरने के दौरान किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो उसकी करेक्शन डेट दे के 12 जून से लेकर 14 जून तक मात्र 2 दिन का टाइम दे रखा है आपको। 2 दिन तक उसकी करेक्शन डेट को आप सही कर सकते हैं। जो करेक्शन डेट के अंदर उसमें जो भी गलती हो उसको सुधार कर सकते हैं, या एडिटिंग या कुछ जो करना हो आपको। इसमें 2 प्रकार की वैकेंसी आई है। 2 प्रकार की वैकेंसी कैसी आई कि वैकेंसी एक बीपीएम पोस्ट पर और बीपीएम पोस्ट पर, ये दोनों अलग अलग पोस्ट है। बीपीएम पोस्ट को कहा जाता है ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट होती है, और जबकि एपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट होती है। इसकी बात कर ले, सैलरी की बात करें तो सैलरी बात करें कि इसकी जैसे 12,000 से लेकर स्टार्ट होती है और 29,380 तक इसकी सैलरी 29,380 तक इसकी सैलरी होती है। जबकि एपीएम का इससे छोटा पद होता है जो 10,000 से स्टार्ट होती है और 24,470 तक इसकी सैलरी, अधिकतम 24,470 तक की सैलरी का होती है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज इसके 18 साल, जो 18 साल तक जो कैंडिडेट है उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम एज होती है 40 साल तक इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज रिलैक्सेशन की बात करें, एज छूट दी रखी, इसकी छूट भी दे रखी है, जो अलग अलग पोस्ट अलग अलग कैटेगरी दे रखी है। जैसे एससी और एसटी के लिए 5 साल की छूट दे रखी है, जबकि ओबीसी के लिए 3 साल का। और इसी साथ ही जैसे पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी कैंडिडेट हो या पीडब्ल्यू एससी कैंडिडेट हो तो ओबीसी वाले कैंडिडेट का 13 साल का, जबकि उसके लिए 15 साल की छूट दे रखी है। एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन इसमें किस प्रकार की एज क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए। 10th पास स्टूडेंट, दोस्तों इसके अंदर जो 10th पास स्टूडेंट है उस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। 10th पास वाले स्टूडेंट सभी स्टूडेंट इसको फॉर्म भर सकते हैं। 10th पास में इसमें इंग्लिश और मैथ होना जरूरी है, जो सभी के पास होता है 10th में। नेक्स्ट बात करें अदर क्वालिफिकेशन में अदर नॉलेज मांगी गई। जैसे पहली बात करें नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपके पास अगर कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है, कंप्यूटर की नॉलेज होगा तभी इसको फॉर्म भर सकते हैं। कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। साइकिल, इसके जैसे नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, इसके साइकिल चलाने ज्ञान होना चाहिए। एक्यूटेटेड मीन्स ऑफ लाइवहुड मतलब यानी जीवन शैली का होना चाहिए। आपका व्यवहार कैसा है कि वहाँ जिस एरिया के अंदर आप ड्यूटी करते हो, उसमें जॉब करते हो, उसको अंदर वो उसमें बिहेवियर के आपका व्यवहार कैसा है, जिससे अच्छा व्यवहार होगा तो लोगों के साथ तालमेल मिलाकर किस तरह से उसका जीवन शैली, किस तरह से बात करना, किस बातचीत करने का तरीका होना चाहिए, इस तरह की नॉलेज होना चाहिए। ये 3 नॉलेज अलग मांगी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस इसका मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा। इसमें कोई किसी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई एग्ज़ाम नहीं होगी, सीधा मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा। अब इसकी मेरिट की बात करें तो मेरिट किस प्रकार से बनती है, इसमें ग्रेड पॉइंट के आधार पर दिया जाता है। पोस्ट ग्रेड में ग्रेड पॉइंट दिए जाते हैं, ग्रेड दी जाती है और ग्रेड पॉइंट को पॉइंट दे दिए जाते हैं उसके अलग अलग ग्रेड के। इस तरह सिलेक्शन होता है उसका। इस तरह से बहुत आए हुए हैं, जैसे 95%, 95 से 85% से ऊपर कट ऑफ जाती है, लगभग इसकी 80 से जिसकी परसेंटेज है उसका सिलेक्शन होना रहेंगे। इसमें हाई रैंकिंग परसेंटेज आती है। तो किस तरह से बनती है वो, ग्रामीण डाक सेवा की जैसे उसका प्रोसेस हो गया कि 10th पास होने के साथ साथ इसके परसेंटेज बेस पर सिलेक्शन होगा, और अलग अलग उसके एरिया वाइज वैकेंसी दे रखी है, उसको अलग अलग पोस्ट पर सिलेक्शन, अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जो जिला राज्यवार निकाली गई है। ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस पोस्ट की टोटल वैकेंसी है इसकी 12,828 पोस्ट पर, 12,828 पोस्ट टोटल वैकेंसी है इसकी। पोस्ट पर भर्ती होने वाली बहुत बड़ी भर्ती है। इससे पहले हाल ही में जो 40,000 की पोस्ट है उसका प्रोसेस चल रहा है। ये वैकेंसी अब किसी स्टूडेंट के मन में आ रहा है कि पहले भर्ती जो उसका प्रोसेस पूरा नहीं हुआ और ये भर्ती ये किया, नए स्टूडेंटों को गुमराह किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब इस तरह से जो इसका प्रोसेस है, जो था लिस्ट, इसका प्रोसेस पूरा हो जाएगा जून तक। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी अपना इसका लास्ट प्रोसेस इस वैकेंसी का प्रोसेस चलेगा जो 30/11 और 2023 तक
नवंबर 30 नवंबर तक इसका पूरा प्रोसेस कर दिया जाएगा। इस वैकेंसी जो हाल ही में वैकेंसी है इसको 30 नवंबर तक इसको फाइनल कर दिया जाएगा इस वैकेंसी को। ग्रामीण डाक सेवा जो पोस्ट 12,828 पोस्ट पर आए इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है 10th पास प्लस मैथ और इंग्लिश होना जरूरी है। साथ ही साथ नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। अगर आपके पास लोकल लैंग्वेज जैसे आप अदर राज्य से भरे, जैसे गुजरात राज्य से आपने फॉर्म को अप्लाई कर दिया तो वहाँ के ज़िला में जिस फॉर्म भरा है उसकी लोकल लैंग्वेज आपको होना ज़रूरी है, लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना ज़रूरी है। और अब बात करते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले इसका मेन पॉइंट बात करें कि कितनी वैकेंसी जो राज्यवार वैकेंसी आई है उसकी पीडीएफ आपके सामने खुलकर नज़र आ रही है। देखिए पीडीएफ देख लीजिए आप। पीडीएफ में जैसे अलग अलग राज्यवार वैकेंसी देखिए कितनी पोस्ट देख रही है और SC ST OBC अलग अलग कैटेगरी इस पर पोस्ट दे रखी है, कितनी टोटल पोस्ट आई है कितनी नहीं आई है, इस तरह से डिटेल से आप देख सकते हो। इसकी बात करें जो इसकी पीडीएफ नज़र आ रही है, पीडीएफ खुलकर नज़र आ गई आपके, तो इस पीडीएफ में देख लीजिए कितनी पोस्ट दे रखी है, यहाँ पर कितनी दे रखी है, इस तरह से देख लीजिए। और इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं नोटिफिकेशन। और जैसे इसका प्रोसेस है, फॉर्म आप अप्लाई करोगे तो किस प्रकार से कर सकते हैं कि सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे खोल सकते हैं, तो उसको ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन किसी मित्र शॉप से भी ऑनलाइन कर सकते हैं आप। इसके बाद में लास्ट हम बात करें कि जैसे वैकेंसी की जानकारी दे दी है, इसके बाद में इसके जिस सिलेक्शन का जो प्रोसेस है इस किस तरह से ग्रेड में बांटा गया है, ग्रेड में डिवाइडेशन किया गया है। जो ग्रेड में डिवाइडेशन किया गया है इस तरह से की गई है कि ग्रेड दी गई है A1 ग्रेड, A2, B1, B2, C1, C2 और D पोस्ट, जिसको और ग्रेड पॉइंट दे रखे हैं। इसमें ग्रेड पॉइंट जैसे A1 ग्रेड के लिए 10 पॉइंट दिए गए हैं, जबकि A2 ग्रेड के लिए 9 पॉइंट दे रखे हैं, B1 के लिए 8 पॉइंट दिए गए हैं, जबकि B2 के लिए 7 दे रखा है, C1 के लिए 6, C2 के लिए 5 और D के लिए 4। इस तरह से पॉइंट दे रखे हैं। अब ये पॉइंट किस तरह से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 9 पॉइंट इसको 9.5 से आप गुणा करके देख लीजिए, उसकी जितनी परसेंटेज बनेगी उसी आधार पर उसका सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनली तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरह से पसंद आएगा। तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दीजिए, आपको वीडियो कैसा लगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।